गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, दूरी और समय। टाइटल आपने कल देख ही लिया होगा, मैंने आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जैसा मैंने टाइटल लिखा है वैसा ही आपका पढ़ाई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखने में कुछ और होता है और पढ़ने में कुछ और होता है। लेकिन मेरी फिर से कहते हैं कि पूरी कोशिश रहने वाली है कि आप बहुत अच्छे से आज सीख जाएं। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद सवालों पे फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो ना, कुछ दिन पहले मिसलेनियस हम लोग पढ़ रहे थे, खास करके एलिगेशन में, और सेम कंसेप्ट को हम लोग देखो यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है, कैसे ये सब होता है, जब ये हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इसका रीज़न भी बताएंगे ताकि आप किसी को कन्विंस कर सको कि नहीं ये होता है ऐसा मैथ में, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बस आपको एक चीज़ अभी सिखाते हैं। मान के चलिए दो व्यक्ति है, या मान के चलिए एक ही व्यक्ति है और उनकी अलग अलग दो स्पीड दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, वही फिर उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखो कंसेप्ट क्या लगाना है। सबसे पहले आप बच्चे को देखना यह है कि चाल बढ़ा या घटा। तो बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि चाल जो है बढ़ा, तो आप अपने को पूछिएगा कितना बढ़ा, तो ऑब्वियस सा बात है इतना कैलकुलेशन तो दिमाग में हो जाएगा, तो यार 20 बढ़ा। अब हमेशा याद क्या करना है बच्चे कि जितना बढ़ा है आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड में हमेशा पहले वाला लिखना है। एक मन में विचार जाता है, हम भी अगर रहेंगे, कोई मेरे को ऐसा बोल रहा कि पहले वाला ही लिखना है, तो छोटा सा एक विचार जाता है कि क्यों पहले वाला। तो फिलहाल के लिए मान के चलिए आपके टीचर ने बोला है पहले वाला, हम आपको बाद में प्रूव करके दिखाएंगे कि दूसरे वाले से भी बन जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पहला वाला लिख दिए इतना। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/3। बहुत आराम से समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इसके सामने एक नंबर और लिखना है। एकदम एलिगेशन में जो बताए थे वही सिखा रहे हैं। आप देखो कि चाल क्या हुआ, बढ़ा क्या, चाल बढ़ा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को ऊपर में ही लिख देना है, बट्टा बढ़ने पे क्या होगा, इनको जोड़ के लिख देना है। तो 3 और 1 4। आज के लिए माफी चाहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, कहां पे ये मैथ में लिखा हुआ और कैसे मैंने आपको बताया। तो भविष्य में ये सारी जो चीजें हैं ना वो सब के सब खत्म हो गए। आज बस कंसेप्ट का मजा लीजिए। एक हम लोग एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर पर आवर और उसने अपनी चाल को कर दिया 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपने से पूछो कि कितना चाल घट गया भाई, तो 15 घट गया। ऊपर में लिख दे, हम लोगों ने अभी सोचा है कि पहले को ही लेके चलना है। अब आप इसको काटिए तो कितना आ गया, 3/8। 5 गुना 3 15, 5 गुना 8 40। अब देखो तो चाल घट रहा कि बढ़ रहा, तो चाल ऑब्वियस से बात है घट रहा। तो मैंने क्या सिखाया, ऊपर वाला तो ऊपर में ही रहेगा, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे पता चल रहा सर, प्लस और माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, 5। अगर आप इतना सीख गए और कैलकुलेशन तो सोचो कि आपको आता ही है, तो भैया आज मजा आ जाएगा। ठीक है, चाहे जितनी भी परेशानी हो लाइफ की, आज दूर हो जाएगी। आइए मजा लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। देखिए, दो कार ए और बी, देखिए मैंने इसको लिखा है तो थोड़ा सा ये ए और बी हिंदी में हो गया है। एक शहर से दूसरे शहर 60 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हैं। यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए की तुलना में 2 घंटे का समय लेती है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई XY नहीं मानना है, कोई ट्रिक्स याद नहीं करना है। सबसे पहला आपको क्या ये दिख रहा, फर्स्ट टाइम है तो पहले तो लिख के बताएंगे सबको।
आप अपने से पूछिए तो ये वाला जो है कितना बढ़ गया है, तो 60 में से 108 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 48 ज्यादा है कि नहीं। 60 और 40 100 और 8, फिर मैंने क्या सिखाया था, नीचे में कितना आ जाएगा 60। आशा करते हैं बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको अगर आप काट दो, 12 गुना 4 48 और 12 गुना 5 हो गया आपका 60। अब चूंकि चाल बढ़ा है तो इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 का 4 सुंदर सा, 5 और 4 9। उम्मीद करते हैं बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहां पर एक चीज मेरे सीखने वाले हैं, ये चाल का हम लोग का रेशियो है, ये जो आ गया ना ये समय का रेशियो। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये दोनों है क्या, तो आप फिलहाल ऐसा कर लेना। अब आप सोचिए ये 4/9 हो गया, यहां पे समय कितना घंटा कम बोला है, तो कुछ नहीं करना यार, यहां पे सुंदर सा 2 लिख देना। अधिक बोलेगा तो भी यही काम करना है। अब उत्तर की बारी है, बस 2 पद में और आंसर है। अब आपको हमेशा 1 यूनिट का मान इधर निकालना है। कैसे करेंगे, आप ऐसे करके काट भी सकते हो। तो 1 यूनिट का मान 9 उधर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब आपको बोला है दोनों शहरों के बीच की दूरी। कुछ ना करें, टेंशन खत्म करें। पहले दोनों शहरों के बीच की दूरी, पहला वाला नंबर कितना है 60, मल्टीप्लाई कितना जो आपका आया, सुंदर सा काटिए और सुंदर सा आंसर लगाइए। ये है आज का कमाल का ट्रिक्स। खैर अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे क्या क्या दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम लिख के बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हर किसी बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना। अब आप देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से दिखाते हैं। कितना ज्यादा था 48, फर्स्ट वाला मैंने लिया 4/5। जैसा कि बात हुआ था, ऊपर वाला को तो सेम लिखना है, बढ़ रहा है इसलिए जोड़ दिए और ये टाइम दिया हुआ, तो 1 का मान मेरे को निकालना था, फर्स्ट वाले से गुना करें। क्यों सर फर्स्ट वाले से, क्योंकि फर्स्ट को बेस मान के चले। उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अभी तो हम लोग पेन लगाए, धीरे धीरे देखिए पेन का आदत छुड़वा देंगे। एक आखिरी यहाँ पे डाउट बचता है कि यहाँ सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बहुत ही सिंपल भाषा में ये चाल है, ये समय है, चाल गुना समय दूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप किसी को कन्विंस करा पाइएगा। ऐसे ये मेथड अपने तक सीमित रखो यार, ज्यादा अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए और आप मेरे से बस कहानी की तरह सुनिए। देखिएगा हमारे 36 स्टूडेंट में बहुत सारे तो एबल है, मेरे साथ बोल बोल के सीख जाएंगे। पहले की चाल 72 है, सुनते रहिएगा, पेन नहीं चला रहे हैं। उसके बाद है 90, तो कितना ज्यादा है 18। 18 बटा पहला वाला यानी 72, तो अंदर से एक अच्छा ख्याल आया कि 18 बटा 72 तो 1/4 होता है। 18 गुना 4 72। चाल बढ़ा है यानी 1/4 को फिर हम लोग लिखेंगे 1/5, क्योंकि 4 और 1 5 होगा। और 1/5 तो यार सुंदर सा दिया है 1 घंटा, यानी 1 का मान 5। ये 5 किधर गुना होगा सर, फर्स्ट वाले को तो बेस मान के चले हैं 72 गुना 5। कैसे करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। 70 गुना 5 350, 5 गुना 2 10, 350 और 10, ये रहा हमारा आंसर। ये सवाल मेरा हुआ नहीं है, नेट में आप बस इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, खुद से निकल के आ जाएगा और किस एग्जाम में आया है उसको भी पता चल जाएगा। मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है, मेरे पीडीएफ से भी मैंने सवाल लिया, वो आपको दिखेगा। क्या किए हैं सुंदर सा समझिए। यहाँ पे 72 90 कितना ज्यादा है, हाथ अभी दौड़ेगा। 18 बटा 72 यानी 1/4, इसको बढ़ाओ 1/5। क्यों बढ़ाएंगे सर, ज्यादा है, ये 1 घंटे के बराबर। तो 1 का मान कितना 5। इस 5 को किधर में गुना कर देंगे, 72 बेस मान के चले हैं 360। कहानी खत्म है। अच्छा लगा ना, कोई इसमें समस्या है क्या बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोल रहे हैं सर आपने एक बार कहा था, झूठ मूठ को तो नहीं, आपको थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, सेकंड वाले से बना के दिखाइए। तो भाई आपके सर बना के दिखाते हैं अभी सेकंड वाले से, भरोसा भी तो हो जाए अपने टीचर पे। देखो 72 है 90 है। अब आप सोचो सेकंड वाले को बेस मान रहे हैं, तो आप इधर से इधर सोचिए कितना कम गया, 18 कमा।
क्योंकि इसको आप बेस मान रहे हैं। बट्टा में क्या करना है 90, क्योंकि बेस ये है, तो कितना हो जा रहा 1/5। अब इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू लिखना है समय, तो 1 का तो 1 लिखेंगे। अब आप नीचे में सोचिए 6 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 90 से 72 क्या हुआ कम गया है, तो आप भी घटा के लिख दो। और इसी का तो मान 1 है, तो 1 = 4। अब ये 4 कहाँ गुना होगा, जिसको आपने बेस माना था 90 में। सेम आंसर। प्रूफ हो गया ना, अपने टीचर के ऊपर डाउट भी हट गया होगा और खुद से भी डाउट हट गया होगा। क्लियर है? तो मैंने लिख के भी बता दिया और डायरेक्टली भी बता दिया। आइए कुछ सवालों को और देखते हैं। ये वाला का मजा आप लोग लीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ बच्चे को कैलकुलेशन करना पड़े, तो हमेशा वीडियो पॉज करिएगा ना, उसके बाद बनाइएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। 42 से 60 कितना ज्यादा है 18। 18/42 मन को पूछिए, 6 × 3 18, 6 × 7 42, 3/7 इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू कितना आएगा 3/10। सही कह रहे हैं क्या? 3/10 आएगा ना। 3/10 = 2, तो कितना हो गया 1 का मान 20/3। 42 में गुना करिए, 20/3 × 42 यानी 14 बार में कटेगा। 14 × 20 280। ऑप्शन में शायद मैंने ठीक से लिखा नहीं है, आइए एक बार करके देख लेते हैं। देखो 42 था ना, और यहाँ पे 60 कितना ज्यादा है 18। 42 8 50 और 10 60, 18/42। तो 6 × 3 18, 6 × 7 42, तो 3/10। अब आप मुझे बताइए, अगर ये बढ़ा है तो 3 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3/7 था ये, तो 3/10 का वैल्यू कितना हो गया 2। 1 यूनिट का मान कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 बट्टा में कितना 3, इसमें गुना कर देंगे फर्स्ट वाला, तो 3 से कट गया कितना हो जाएगा भाई 14 तिया 42, 14 × 2 28, शायद ऑप्शन गलत लिखा हुआ, आंसर 280। देख रहा हूं जुबान से ही आंसर निकल रहा है, पेन क्यों छुए यार। कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होगा, इस फैक्टर के कारण, थोड़े से वो काटने में कमजोर है। खैर चलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए, देखो ये मेरे पीडीएफ का ओरिजिनल क्वेश्चन है। इस सवाल को आइए मेरे साथ बोल के ही सॉल्व कर दीजिए। 9 से 10 1 ज्यादा है, तो 1/9 बोलेंगे। ज्यादा है मतलब अगला वाला कितना लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। सही है। उसके बाद 1/10 = 36, क्योंकि 36 मिनट ही तो है, यानी 1 का मान 360। लेकिन 360 क्या है मिनट है, तो घंटा कितना होगा यार 360/60 यानी 6। पहले वाले में गुना, 9 × 6 14। कहाँ पेन चलाइएगा बताइए। ठीक है, अपने को अब दूसरे से बहुत बेहतर परफॉर्म करना है, चाहे एज ए टीचर हम कहें, चाहे आप स्टूडेंट हो, तभी जा करके हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। फिर से दिखाते हैं, कुछ लोगों को लिख के दिखाते हैं। 9 और 10 था ना, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, बट्टा में कितना 9, एरो लगाते हैं। ज्यादा है यानी 1 समझ ही चुके हैं, 9 और 1 10, इसी का तो मान 36 है, तो 1 = 360। चूंकि 36 मिनट में था, तो ये भी मिनट में, घंटा करना तो बाएं हाथ का काम है, 6 घंटा। गुना कर दीजिए पहले वाले में, आंसर आ रहा होगा मजा। आगे लेके चलते हैं। और एक आ गया भाई, है ना, और एक बार बनाते हैं, और एक बार मजा लेते हैं। आइए कैसे मजा लेते हैं। 4 से 3 कम गया, 1 कमा, यानी 1/4। कमा है तो अगला वैल्यू दिमाग को कहेगा 1/4 आया था, तो 1/3, क्योंकि घटाना है। और ये 1.5 के बराबर है, 1.5 को बोलो 1.5, तो 1/3 = 1.5। अगर आप अच्छे हैं कैलकुलेशन में तो मन को ही बोलिए सोचने, तो 1 = 1.5 × 3, तो कितना हो जाएगा 1.5 × 3 यानी 4.5। 4.5 में गुना कर दीजिए 4, 5 × 4 20, पॉइंट के बाद 0, 4 × 4 16, 2 18। खत्म कहानी। देख रहे हो कैसे बन रहा है।
कुछ लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। 4 से 3 1 कम गया, बट्टा में कितना 4। चूंकि ये कम गया था तो नीचे में कमा के लिख देंगे। यही तो हमारे पास 1.5 है। 1.5 आप ऐसे लिख के चले या ऐसे लिख के चले, आपके ऊपर है। तो मैंने ये वाला बोला, ये इधर में जाके चिपक लेगा तो कितना हो जाएगा 4.5। अब आपको पता ही तो है, यही करना है, आंसर 18। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि किसी सवाल में अगर इस तरह का लैंग्वेज हो और अपने को दूरी निकालना हो तो बहुत आसान है। आइए इसके बाद चलते हैं और अगले सवाल में देखते हैं क्या आता है। अब आप देखिए, सवाल में जो पूछना चाहिए था वो बदल चुका है, और बदल चुका है तो बदलने दीजिए, अपने को तो काम वही करना है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यानी चाल से चलने वाली एक रेसिंग कार को एक रेसिंग ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लगते हैं। 12 मिनट में, ये देखिए थोड़ा ट्रांसलेशन वगैरह हुआ है ना, गलत हो गया। 12 मिनट में यहां सोचिएगा एक चक्कर को पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। पहले बनाइए मत, मेरे से कहानी सुनिए। 15 से 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 टाइम है, वहां 2 चाल था। वहां चाल था, दूरी निकाल रहे थे, यहां टाइम है, चाल निकालना है। टेंशन खत्म करिए। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से चाल से समय आ गया उसी तरह से यार समय से चाल आ जाएगा। रिलेशन तो यही है। तो 15 से 12 कितना कम गया, तो आपका दिमाग कहेगा सर 3 कम गया। 3 बटा पहला वाला यानी 15 यानी 1/5। क्लियर? कम गया है तो अगला वैल्यू आ जाएगा 1/4, क्योंकि 5 से घटाएंगे ना। अब यहां पर सोचो, टाइम का तो काम आपने कर दिया, बराबर तो मेरे भाई करना ही नहीं है। तो फिर आप बोलिए कि क्या करेंगे, तो 1/4 आके रुका था, कुछ ना करें, 108 में 1/4 चिपका दें यानी गुना कर दे, आंसर 27। खत्म हो गया मैथ का काम। अब इसको करके दिखाना पड़ेगा। 15 मिनट था, यहां 12 मिनट था। कितना कम गया है? 3 कम गया है, बट्टा में 15। यही चीज तो सीखा ना हमने। 1/5। यहां आपको कारण भी बताते हैं। ये तो हो गया यार समय, तो समय के जब इधर वाला लिखेंगे तो समय से हो जाएगा चाल, क्योंकि उस वाले में आपने देखा था चाल से समय हो रहा था, यही रिलेशन है। तो 1 का 1 घट गया यानी 5 में से 1 गया 4। अब इसको हम लोग पिछले बार बराबर करते थे क्योंकि टाइम रहता था, क्यों करें जब है ही नहीं। अब कुछ नहीं करना है, पहले ये 108 था, समय घट गया है, 1/4 हो गया है, घट जाएगा ना भाई, आंसर आ जाएगा ना। समझ में आया? तरीका वही, लैंग्वेज हमारा डिफरेंट था। इसलिए मैंने टाइटल दिया है, सवाल बनाने वाले को बनाने दीजिए, हम लोग अपना आंसर लाने का तरीका खोज लेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला वाला आप लोग ट्राई करें। ये ट्राई करके मतलब मानो इतना मजा आएगा ना कि इतना मजा तो दुर्गा पूजा में शर्ट पैंट लेके भी लोगों को नहीं आता है। मजाक नहीं, बना के देखिए, है ना। लड़कियों लोग को इतना मजा मेकअप करके भी नहीं आता होगा जितना मजा ये वाला क्वेश्चन बना के आएगा। अच्छा, बोलते बोलते तो आप बना भी लिए होंगे। 9 से 8 कम गया यानी 1 कमा यानी 1/9। कमा है मतलब अगला वाला वैल्यू कितना होगा 1। 9 में से 1 गया 8, 1/8। फिर क्या करेंगे 72 में 1/8 गुना करेंगे। 8 गुना 9 72। मजा आया ना? अपने ड्रेस से भी ज्यादा, अपने मेकअप से भी ज्यादा अच्छा लग रहा ना? अच्छा लगे ना भाई तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए। इंग्लिश में बच्चा पूरा देखा ही नहीं है, 22 बच्चा देख के रुक गया। इससे पता चलता है इंग्लिश सब नहीं देख रहा। केवल मैथ ना देखो यार, सब में अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं। 1 था ना, बट्टा में 9 कम गया 1/8 गुना कितना 72। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो, ये भी सवाल हम लोग x मान के बनाते थे, या किताब में फॉर्मूला है d1 d2 समथिंग, कुछ इसी तरह से है फॉर्मूला, तो आप वैसे भी कर सकते हो, एक अलग बात है।
यहाँ पे थोड़ा सा भी बिना कारण बताए हम आपको एक चीज बस यहाँ पे ज्ञान देंगे, देर और जल्दी रहने से आप समय को प्लस कर दीजिएगा और दोनों सेम रहेगा तो माइनस। अभी हम नहीं बता रहे हैं ऐसा क्यों, फिलहाल मान के चलिए, है ना, जब चैप्टर थोरोली पढ़ाई होगा तब बताएंगे। अब आप देखो इसी क्वेश्चन में हमारा अपना तरीका कैसे अप्लाई करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यहां देखिए तो 5 मिनट की देरी और यहां देखिए 10 मिनट पहले यानी जल्दी, तो 5 और 10 कितना हो गया, 15 मिनट। अब आप सोचो ना कि वही सवाल था जो आप पहले बना रहे थे, देखिए दूरी निकालना है, तो सोचिए अब कुछ नहीं बदला, वही सवाल था, अलग भाषा में दिया था, हमने उसको चेंज करके वही भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मेरे साथ बोलते रहिएगा। 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, चाल कितना बढ़ा, एक बढ़ा, 1 बटा फर्स्ट वाला यानी 1/4 बड़ा है, यानी अगला वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/5। समझ रहे हो लोग, 1/5 का मान कितना है, 15 है कि नहीं। 1 का मान कितना होगा, 15 गुना 5 75, 75 मिनट है, घंटा में बदलेंगे 75/60। अगर आप कर पाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, काटिए, 15 गुना 5 75, 15 गुना 4 60, यानी 5/4 आया है पहले वाले में गुना। क्यों गुना सर, दूरी निकालना है, 4 गुना 5/4, 4 4 कटा, 5 उत्तर आया। सवाल नया, मेथड हमने सेम अप्लाई किया। अब आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया, यानी हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 1/4 बड़ा है, रेस्पेक्टिव वैल्यू 1/5, टाइम का खेल है तो यहां तो 15 लिखना पड़ेगा। कैसे आया, समझ में आ गया, 1 बराबर 15 गुना 5 75, चूंकि मिनट है डिवाइड में कर दो यार 60। जो बच्चा लिखेगा भी ना वो भी देखिएगा 30 सेकंड के अंदर बना लेगा। अब आपको पता है दूरी के लिए फर्स्ट वाला को बेस मान के चलें, गुना 4 से 15 बार में, 15 से 5 बार में। जिनको मेंटली करना है मैंने सिखा दिया। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल जो स्क्रीन में आएगा उसमें हम आपके लिए 10 सेकंड रुकेंगे, सही में रुकेंगे, वीडियो पॉज नहीं करेंगे और आप खुद से बताना। देर देर में माइनस, जल्दी जल्दी में माइनस, देर और जल्दी में प्लस। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं भी वीडियो पॉज करके पहले टाइम के ऊपर गौर करेंगे। 5 मिनट पहले पहुंच रहा यानी जल्दी, फिर 11 मिनट पहले पहुंच रहा यानी जल्दी, तो पहले ये दोनों टाइम को घटा देना पड़ेगा। तो दिमाग में तो आपको दिख ही रहा, 11 में से 5 गया 6। अब आप मैथ बनाइए, मेरे साथ पहले बोलिए। 20 से 30 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 10, 10/20 यानी 1/2 बड़ा है, यानी अगला वाला क्या लिखेंगे, 1/3। 1/3 6 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 18 के बराबर। 6 गुना 3 18। अब आपको पता है कि ये मिनट में है सर, घंटा भी तो करेंगे, तो 18/60। 18/60 को गुना करिए 20 से, तो 20 गुना 3 60, 3 गुना 6 18। आया ना उत्तर। बाकी लोगों के लिए भाई मुंह छोटा मत करिएगा, आपके लिए तो हम हैं, आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ने वाले, आपको लिख लिख करके दिखाएंगे हम। 20 से 30 10 बढ़ गया, बट्टा में 20, 1/2 हुआ ना, चूंकि चाल बड़ा है तो बढ़ाइए ना, आया। और इसी का वैल्यू तो 6, क्योंकि पहले पहले था, तो 1 का मान हो गया 18। मिनट है तो घंटा में बदलिए और फर्स्ट वाला चिपकाइए। लिखना है तो लिखिए ना, कहाँ टाइम लगेगा, फिर भी दूसरे से आप जल्दी बनाइए। आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। एक सवाल और हमारे पास आ गया है ना, इसको बनाओ। आइए, आपने ट्राई किया होगा। पहले तो उधर में देखो देर से पहुंचा, इधर जल्दी पहुंचा, तो 10 और 5 15 हो गया। 4 से 6 2 बढ़ गया, यानी 2/4 यानी 1/2। अब आपको पता ही है कि 1/2 का 1/3, अब तो मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। 1/3 बराबर यार 15, 15 गुना
माफ कीजिएगा 1/3 बराबर कितना हो गया 15, 15 ही ना। 1 बराबर 45, 15 गुना 3 45, 60 डिवाइड में रहेगा 15 गुना 4 60, गुना करिएगा आंसर 3। लिख के दिखाते हैं। 4 से 6 हुआ था, 2 बढ़ा बट्टा 4, 1/2 जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। 1/3 बराबर कितना 10 5 15 यानी 1 बराबर 45 मिनट है। बट्टा में 60, पेन चल रहा मैथ बन रहा, पेन चल रहा मैथ बन रहा, कहानी खत्म। 15 से 3 बार मैंने जस्ट एकदम बच्चे के जैसा बनाया। और मान के चलिए हम ही वो बच्चा है, मेरे टीचर ऐसा पढ़ा रहे होते तो मेरा काम था कि किसी भी बच्चे से तेज बना के दिखाना, मुझे हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करना, और वही काम मैंने यहाँ किया। हमेशा एक बच्चे के मन में होना चाहिए कि मुझे उससे जल्दी बनाना है ना। ये कंपटीशन है ना कि एक जलन भावना है, और ये कंपटीशन मन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आपने सीख लिया। अब आपको लेके चलते हैं खतरनाक सवाल पे। इसका सॉल्यूशन आप नेट में खोज लीजिएगा। और हम लोग कैसे करेंगे, सवाल का तो मतलब क्या बोला जाए, हालत बिगाड़ देंगे। अच्छा, ये भी सवाल 1-2 पड़ा हुआ यार, इसको भी ले ही लेते हैं ना, बेचारा जब आया है तो देखना तो पड़ेगा। 2 बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर, ये वह वाला सवाल नहीं है जिसकी बात करें, ऐसा शायद 2 सवाल आएगा, इसके बाद वो पकड़ेंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा शुरू होती है, 8 मिनट के अंतराल पर क्या है, चाल निकालना है। मेरे साथ बोलिए, 10 से 8 कमा 2 कमा 2/10 1/5 कमा है 1/4। पहले वाले में गुना कर देंगे क्योंकि टाइम का तो खेल है नहीं। 1/4 गुना 20 आंसर। आसान था ना, लिख के दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं सर बढ़ाइए जल्दी जल्दी और ज़्यादा पढ़ाइए। कुछ लोग सोच रहा होगा पैसा दिए हैं सर, थोड़ा जल्दी बता देते तो अच्छा रहता। ठीक है, पैसा इतना इतना दे दिए आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए ना। चलिए, तो भाई मजाक में बोल रहे थे, दिल पे मत लीजिएगा। 10 से 8 में हो गया, 2 बढ़ गया 2/10, 1/5 कमा है तो 1/4। और आपको पता है कि किसी टाइम के बराबर करना नहीं है क्योंकि ये टाइम से तो चाल निकला, गुना कर दो ना पहले वाले में, आंसर 5 से कटेगा ना। आइए आगे चलते हैं। एक सवाल और ऐसा, खुद से ट्राई करिए। ये सवाल भी दुर्गा पूजा के ड्रेस से ज़्यादा खुशी देगा और लड़कियों को मेकअप से ज़्यादा खुशी देगा। मतलब अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो एक बार बना के देखिए, और अपने बच्चों को मिठाइयों से ज़्यादा खुशी देगा। और वो जो फ़ोन में बात करते रहते हो ना किसी से अच्छा, जिनसे लगाव रहता है, उससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगा। 4 खुशी से डबल खुशी मिलेगा भाई इसमें। चलिए, तो 8 से 4 हो गया तो कितना कमा यार, 4 कमा। 4/8 यानी 1/2। अब आपका कमा है तो 1/1 क्योंकि 2 और 1 घटेगा, और 1/1 को 25 में गुना करेंगे तो चारों चीज से खुशी नहीं मिलेगा। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 25 आंसर। थोड़ा बहुत हड़बड़ी में मैंने लिख दिया, कहीं पर एडिट नहीं किया। तो बोलिए चारों चीज से खुशी मिला कि नहीं। तो मेरे को तो भाई पढ़ा के मजा आ रहा। बाकी जब आपका कमेंट आएगा ना, ठीक है, सब लोग यार कमेंट करिएगा, जितने भी लोग देखते हो ना, थोड़ा कमेंट करते हैं ना तो मेरे को भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं अच्छा ट्रिक्स बनाना है। और जब बच्चा कमेंट नहीं करता तो हम भी छोड़ते यार, छोड़ो अब नया क्या सोचेंगे, इसी में लोग खुश है। फिर से देखिए, 8 से 4 हो गया था तो 4 हो गया, बट्टा में 8 1/2 कमा है ना तो 1/1 गुना करेंगे 25, कहानी खत्म, आंसर 25। ये आंसर गलत था। अब चलते हैं, शायद वो सवाल की बात कर रहे तो वो आएगा। यस, ये सवाल आप विश्वास नहीं करिएगा, ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, मतलब इसको नेट में देख लेंगे तो हालत पंचर हो जाएगा। इतना मतलब बढ़ा दिया है 2-2 समीकरण बना के, और बहुत लोग बताए भी हैं। ठीक है, खैर आप छोड़िए, उधर में जाना भी नहीं। ऐसा 2 सवाल हम लिए हैं, एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप लोग बनाइएगा। पढ़ते हैं, ट्रेन ए को 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 1 घंटे अधिक समय लगता है। ट्रेन ए के इंजन की गति की वजह से बी की गति तीसरे से कम होती है। तीसरा जब भी बोलेगा ना यानी 1/3 से कम होती है, और इसलिए उस यात्रा को पूरा करने में 3 घंटा अधिक लगता है। गति निकाले। आप एक काम करिएगा, मेरे साथ जो बोल रहे हैं वो दोहराते चलिएगा, देखिए आपका उत्तर आता है कि नहीं।
सबसे पहले मुझे बताइए यहां पर कितना घंटा ज्यादा लग गया, 1 घंटा। यहां पे कितना घंटा ज्यादा लग गया, 3 घंटा। तो टोटल कितना घंटा ज्यादा लग गया, 4 घंटा। सेम लॉजिक से बता रहे। मुझे आप बताइए अब तीसरे से कम गया तो 1/3 से बोल ही दे रहा है कम गया, तो कमा दीजिए ना। और यही वाला टाइम तो ये 4 के बराबर है, तो मुझे आप बताओ 1 बराबर कितना, 8। समझ में आया? अब आप ध्यान से सोचिए कि ट्रेन ए की गति निकालनी है। ट्रेन ए ट्रेन बी से कितना घंटा ज्यादा ले रहा, 1 घंटा। यहां कितना घंटा आया, 8। तो इससे 1 ज्यादा, यानी कितना यार, 9 घंटा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, मुझे चाल निकालना था। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा क्या होता है, समय। आंसर फिर से बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हो सकता है कई लोगों के थोड़ा ऊपर से पार हुआ, कई लोगों के रॉकेट जैसा ऊपर से पार हो गया होगा, कई लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया होगा। फिर से बताते हैं लिख के, ठीक है? मात्र 2-3 लाइन लिखेंगे, उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले चाल एकदम बहुत क्लियरली था, 1/3 से कम हो जाता है, तो हमने कम ही कर दिया यार। यहाँ 1 घंटा अधिक लग रहा था, यहाँ 3 घंटा अधिक, तो ऑब्वियस सा बात है टोटल 4 घंटा हो गया। अब यहाँ पर मैंने वही किया इतना, तो 1 बराबर कितना हो गया, 8। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ट्रेन ए की गति निकालनी है, तो ट्रेन ए देखिए बी से 1 घंटा ज्यादा लिया है, तो 1 घंटा जोड़ दे रहे थे, यानी 9 घंटा। अब यार चाल निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी 720/9। आंसर। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सवाल एक्स मान के बनता और टेंशन ही टेंशन होता। अगला सवाल में थोड़ा बहुत मिनट मिला के होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, बनाने का कोशिश करें। अब आप लोग में कुछ बच्चे शिकायत करेंगे, सर अपने लिए तो 1 और 3 लेते हैं और हम लोग को 45-30 भी देते हैं और मिनट भी दे देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है सर? अपने लिए भी तो खराब लीजिए। तो गलती से आ गया भाई, किस्मत अपनी अपनी, मेरा पहले पड़ा, आपका बाद में पड़ा। तो खैर चलिए आंसर बनाते हैं। पहले मुझे बताइए 1/4 से कम हुआ। पहले देखो कि कितना दूर तक आप दिमाग में सोच सकते हैं, है ना? तो 1/4 से कम हो गया, बोल ही रहा है कम, तो आपका दिमाग में इमीडिएट जाना चाहिए 1/3। यहाँ 45 मिनट अधिक लग गया, यहाँ 30 मिनट अधिक लग गया, तो 45 और 3 75, 75 ही होता है। 1/3 बराबर 75, तो 1 बराबर 75 गुना 3, तो 7 गुना 3 21, 210, 5 गुना 3 15। नहीं आता है तो करिएगा। तो मैंने देखा कि मेरा दिमाग तो मुझे बहुत दूर तक पहुंचा दिया, 1 बराबर 225 मिनट तक पहुंचा दिया। यहाँ मिनट है, वहां घंटा था, तो अच्छा था। जिनको नहीं यहां तक समझ में आया, हम लिखेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। अब मुझे पता है कि पिछले बार की तरह ए का टाइम देखते हैं यार क्या है। यहाँ 45 मिनट वो ज्यादा लगाया, यहाँ कितना मिनट लिख रहे हैं, 225। तो सेम पिछले बार की तरह 45 जोड़ दीजिए, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 270 मिनट। अब मैथ बन चुका है। चाल बराबर दूरी यानी 450, ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर में है, बट्टा में समय, ये मिनट में। मिनट को घंटा करना तो हम लोग को जन्मों जन्मों से आता है। 0 0 काटेंगे, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से 2 बार में, और फिर मजा आ गया, ये ऊपर निकल लिया और आंसर दे दिया। यानी मेरा कहना यह है कि अपने दिमाग को जब बोलिएगा कि नहीं भाई बिना पेन का सोचो, तो उसका तो दिमाग, मतलब उसका तो आदत पहले से खराब हो चुका है कि जब दे तो गुना करे। तो अपने दिमाग के कैपेसिटी को पहचानिए। हमारे सबके दिमाग एक जैसे होते हैं, कोई अपने दिमाग को फोर्स करता है करने के लिए और कोई बैठे रहता है चुपचाप। तो जैसे जैसे दिमाग को फोर्स करिएगा, शुरू में टेंशन आएगा, प्रेशर पड़ेगा, और धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपका। आइए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए पूरा का पूरा लिख के देते हैं। पहले हमने सोचा 1/4 से देखो कम रहा है, तो मैंने कमाया।
यहाँ 45 मिनट अधिक लग रहा था, यहाँ 30 मिनट अधिक, तो इनको अगर हम लोग जोड़ दें तो 75, तो यहाँ बराबर 75, तो एक बराबर कितना होगा 225, यहाँ पे गुना किए हैं। अब एकदम ठीक पिछले बार की तरह एक ही चाल निकालनी थी, तो यहाँ ऑब्वियस सा बात है, ये देखो, ये माफ कीजिएगा, ये जो समय है ना ये बी का निकलता है, तो बी का समय से 45 मिनट ज़्यादा, तो 225 प्लस 45 कितना आ गया 270 मिनट। और फिर लास्ट में हमने क्या किया है, चाल निकाला है दूरी बटा समय, तो दूरी इतना, समय इतना, और 60 से क्यों डिवाइड किए, घंटा बनाने के लिए। तो ये जो आपने है ना एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन सही में सीखा, मात्र 10 सेकंड में हमने बना दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ऐसा सवाल और है हमारे पास। यस, और एक हमारे पास सवाल आ गया। फिर बोलेंगे सर इस बार तो और टेंशन दे दिए, इधर में 1 घंटा, इधर में अधिक, लेकिन आपके सर ने आपको ऐसा सिखा तो दिया है कि पेन भी चलाओ तो 10 सेकंड से 15 सेकंड में बन जाएगा। पहले एक काम करते हैं, पहले अपने दिमाग को फोर्स करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने दिमाग को, कैपेसिटी को पहचानिए। 1/4 कम है तो 1/3 आ गया। अब देखो 1 घंटा अधिक और 36 मिनट अधिक, तो जोड़ना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को ऐसा कहिए कि 36/60 कर दे, तो 12 गुना 3 36 और 12 गुना 5 60, यानी 3/5 आया। अब एक में 3/5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 गुना 1 5 और 3 8/5। जिनको नहीं समझ में आ रहा हम लिख के देंगे, आप टेंशन मत लें। 8/5 आया ना। अब यहाँ 1/3 बराबर 8/5 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, हम लिख ही देते हैं भाई, मुझे पता है, क्योंकि देखो आप लोग को अच्छे से पहचानते नहीं तो टेंशन ले लेगा बच्चा। 1/4 था, ये देखो 1/3 हो गया। यहाँ 1 घंटा अधिक, यहाँ 36 मिनट अधिक हमारे पास है, तो दोनों को जोड़ना है। आप दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो इसको मिनट बना लीजिए फिर जोड़ दिए 60 और 36, तो मान के चलिए बच्चे को यही अच्छा लगेगा। हम घंटा में ट्राई कर रहे थे। 60 और 36 को जोड़ने से कितना आ गया 96, तो 1 बराबर कितना 6 गुना 3 18, 9 गुना 3 27 और 1 28। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा अधिक यहाँ पर 60 हो गया, तो एक का हम लोग निकालते हैं, तो 288 प्लस 60, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 8, 8 और 6 14, 2 और 1 3। आंसर निकालिए 720 बट्टा 348 बट्टा में 60, यही है ना। अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा एक बार में, 6 बार में, और यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसके बाद हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे, और कटेगा भाई क्या 4 गुना 5 20, 4 गुना 2 8, 4 गुना 9 36। अच्छा, कैंसिल तो पूरा पूरा हो नहीं रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? पूरा तो यार कैंसिल होगा नहीं। आइए एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4, एक्चुअली ऑप्शन जो है ना जल्दी जल्दी लिखने थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 1/4 कम हो गया, तो 1/3 कम हो गया। अच्छा, 1 घंटा रहने देते हैं, प्लस 36 मिनट, तो 36/60, यही तो कर रहे थे। 12 गुना 3 36 और 12 गुना 5 60, यानी कितना हो गया 8/5। 8/5 ही होगा ना, यही हमारे पास हो गया 8/5। देखो यहाँ पर 1/4 था पहले, इससे ये, तो 1 बराबर कितना हो गया 24/5। अब आपको पता है ना ए का टाइम निकालेंगे, तो 24/5 प्लस 1 यानी 29/5। तो इसका उत्तर यार पॉइंट में आ जाएगा क्या 7200/5, और ऊपर में कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा 7200/29/5। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा। हो सकता है अगर यही ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं घंटा मिनट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो खैर चलिए, मैंने समझा दिया है, और आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, आगे चलें। चलो, यही शायद लास्ट क्वेश्चन था हमारा।
इस वाले को आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, कहाँ पर कहीं पर अगर गलती आपको दिख रहा तो मुझे बताइएगा। तो ये था महीने का एंड का एक स्पेशल क्लास, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट कोरोना काल में। आज का मैथ कैसा लगा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है सबके सब कमेंट करके मुझे बताएं। जैसा कि मैंने बताया ना, आपका कमेंट मेरी साहस को बढ़ाता है। और हर सब्जेक्ट का क्लास अटेंड करिए, क्योंकि मैथ में देखिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बार बार बच्चे देख रहे हैं। धीरे धीरे साइंस में कम हो गया, उसके बाद और बायोलॉजी में कम हो गया, इंग्लिश में अभी तक शायद सभी बच्चे देखे भी नहीं है। ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने जी जान से पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश देखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, है ना, अभी तो शुरुआत है। और सभी को पढ़िए, एग्ज़ाम तभी निकलेगा, है ना, केवल मैथ के भरोसे एग्ज़ाम नहीं है। कुछ लोगों का इंग्लिश में कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन बहुत अधिक कराइए, तो बस आपसे इतना ही कहना है कि जब तक आप थ्योरेटिकल चीज़ नहीं सीखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो जिस तरह से आपको साइंस में भी हम पढ़ा रहे हैं ना, कि पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, सवालों को सॉल्व करिए। सेम इंग्लिश में पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन की तो लाइन लग जाएगी भाई, ठीक है। तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके भाई, थैंक यू सो मच।